So earlier we have covered 27 nakshatra. These 27 nakshatras are further divided into 4 pad, and these padas are the defining factor of those nakshatra. हमने देखा कि जो नक्षत्र होते हैं वो किसी भी बड़े प्रोसेस का छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. हमने इस बात को भी अच्छे से समझा कि जो राशियां हैं वो 12 क्यों हैं, क्योंकि सन के मोशन के अकॉर्डिंग हम यूनिवर्स को मैप आउट करते हैं. 27 नक्षत्र हम चंद्रमा के मोशन के अकॉर्डिंग मैप आउट करते हैं, और चंद्रमा लगभग पूरा एक दिन एक नक्षत्र में बिताता है. इसी वजह से हम नक्षत्रों को फर्दर चरण में डिवाइड करते हैं. देयर आर इन टोटल 4 चरण, 4 पद. हर पद और चरण दोनों एक ही बात को कहते हैं. और ये जो चरण होते हैं, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है. इनको फर्दर 4 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है. इस डिवीजन को, हर सिंगल डिवीजन का एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस बन जाता है. चूँकि मैंने अर्लियर वीडियोस में बताया था कि जो नक्षत्र होते हैं वो प्रोसेस होते हैं. जैसे कि मैंने अश्विनी का बताया था कि अराइवल को डिनोट करता है, भरणी का बताया था एब्जॉर्प्शन को डिनोट करता है, कृतिका को बताया था कि किसी भी चीज़ को चीड़ फाड़ के निकलने का नक्षत्र होता है, जब अंडे से कोई चूज़ा बाहर आता है, जब हम इस वर्ल्ड में बाहर आते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को कट करने को कहते हैं. ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे छोटे से छोटे प्रोसेसेस 4 स्टेज में होते हैं. इन चारों स्टेजेस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अब इन चारों स्टेजेस का अगर रेलेवेंस मैं बताऊं आपको, तो इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है. 27 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 108 बनता है. 108 हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है. हर नक्षत्र को जो हम 4 चरण में डिवाइड करते हैं, तो एक चरण में चंद्रमा एक दिन रहता है लगभग. तो उस एक दिन का जो मंत्र है, या फिर मैं कहूँ कि जो 27 नक्षत्र हैं, इनके जो 4 चरण हैं, जो 108 सेक्शंस बनते हैं, इन सेक्शंस के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं. इन फ्रीक्वेंसीज़ को हम वर्ड्स, श्रिंग, ह्रिंग, व्रिंग, ऐसे करके वर्ड्स असाइन किए गए हैं, अक्षर असाइन किए गए हैं. तो चंद्रमा, जब भी आप जन्म लेते हो तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो आपका जन्म नक्षत्र बन जाता है, और उसी नक्षत्र के हिसाब से आपका नामकरण होता है. क्योंकि चंद्रमा उस चरण में रहता है, तो उस चरण का जो भी अक्षर होगा, उस चरण का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, जो भी आवाज़ होगा, जो भी शब्दावली होगी, वही आपके नाम का पहला अक्षर बनेगा. तो नामकरण के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारा चरण. तो मैंने बताया कि चरण 4 चरण होते हैं किसी एक नक्षत्र के. तो पहला चरण होता है धर्म, दूसरा चरण होता है अर्थ, तीसरा चरण होता है काम, और चौथा चरण होता है मोक्ष. धर्म का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, अर्थ का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन, काम का मतलब होता है रिएक्शन, और मोक्ष का मतलब होता है डिस्चार्ज. तो अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को हम इंट्रोडक्शन, एसिमिलेशन, रिएक्शन, डिस्चार्ज, इन्हीं 4 प्रोसेस को ये पूरा यूनिवर्स अगेन एंड अगेन रिपीट करता है. अपने आप को यूनिवर्स इन 4 स्टेजेस के थ्रू मैनिफेस्ट करता है. मैंने इसकी 2 रेलेवेंस बताई. एक तो 108 नंबर, जो 108 अक्षर होते हैं हमारे शब्दावली में, 108 जो मंत्र असाइन किए गए हैं वो नक्षत्रों के द्वारा असाइन किए गए हैं. ये फ्रीक्वेंसीज़ के डिफरेंस की वजह से असाइन किए गए हैं. हर नक्षत्र के चरण का एक अलग अक्षर, एक अलग ध्वनि बताई गई है, जिसको मैं कभी और कवर करूँगा. और इन्हीं अक्षरों को जब आप 4 चरण को 4 into 27 करते हो तो 108 बनता है. तो इसीलिए मंत्रों को 108 बार पढ़ने का सिस्टम डेवलप किया गया है हमारे वैदिक हिंदू कल्चर में, या सनातन धर्म बोल लूँ मैं तो. उसके बाद नामकरण के लिए पदों को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है. किसी भी 16 संस्कार में से एक संस्कार आपका नामकरण संस्कार होता है,
जिसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, तो उसके लिए भी नामकरण संस्कार के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये दूसरा सिग्निफिकेंस है चरण का या पदों का। तीसरा सिग्निफिकेंस जो हम पदों का देखते हैं वो होता है डिविजनल चार्ट्स में। अब मैं एक बात और यहीं पे क्लियर कर दूं कि डिविजनल चार्ट्स परमानेंट नेचर के होते हैं। प्लैनेट के मोशंस के हिसाब से उनमें कोई चेंज नहीं आता। अगर कोई प्लैनेट किसी चरण में है किसी नक्षत्र के, तो वो डिविजनल चार्ट में एक सर्टेन राशि में जाएगी। ये डिटरमाइंड होता है, ये प्री डिटरमाइंड होता है, और ये प्लैनेट के मोशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। हर परमानेंट चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में परमानेंट रहती है उसको हम डिविजनल चार्ट से देखते हैं, और डिविजनल चार्ट्स का एक अलग सिग्निफिकेंस हो जाता है जब हम उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना सीखते हैं। तो डिविजनल चार्ट्स को एनालाइज करने से पहले मैं राशि चार्ट को एनालाइज करना सिखाऊंगा। और जो पद हैं, जो 4 चरण हैं, तो ये तीसरी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी कि इसका जो पदों का जो सिग्निफिकेंस है वो डिविजनल चार्ट्स में प्लैनेट्स के पोजीशन को सिग्निफाई करता है कि कौन सा प्लैनेट किसी डिविजनल चार्ट में किस राशि में जाएगा। नाउ इस चरण का इन पदों का जो चौथा सिग्निफिकेंस है वो इनके रिजल्ट से है। हर नक्षत्र का जो रिजल्ट होता है, जो बेसलाइन होता है, अब हर नक्षत्र एक प्रोसेस को डिनोट करता है। जैसे पूर्व भाद्रपद ट्रांजिशन को डिनोट करता है, तो ट्रांजिशन का स्टेज कौन सा होगा, क्या ट्रांजिशन स्टार्ट किया आपने या ट्रांजिशन को एसिमुलेट कर रहे हो, ट्रांजिशन कर रहे हो, एक्चुअली परफॉर्म करने को भी थर्ड रिएक्शन दैट इज़ काम पद से देखते हैं, तीसरे पद से, तीसरे चरण से देखते हैं, और मोक्ष आपने ट्रांजिशन कर दिया, किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो इन चारों चीज़ों में हर नक्षत्र डिवाइडेड है। इसको अगर और अच्छे से देखें और अच्छे पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे सोसाइटी की जो जाति व्यवस्था है, राजा, ब्राह्मण, जो वैश्य हैं और जो शूद्र हैं, तो ये चारों इसी नक्षत्रों के 4 चरण से देखे जाते हैं। धर्म बनता है राजा, अर्थ बनता है ब्राह्मण, वैश्य बनते हैं हमारे काम भाव के चरण के जो भी लोग होते हैं, और जो भी फोर्थ शूद्र चौथा चरण है वो शूद्र में, मोक्ष में गिना जाता है। अगर आपका कोई भी प्लैनेट इन चारों चरण में है और उनकी महादशा चल गई तो आप वैसे ही बिहेव कीजिएगा। अगर पहले चरण में किसी भी ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण पे है सैटर्न, तो आप राजा की तरफ बिहेव कीजिएगा, आप पहले किसी एक्शन को लीजिएगा। अगर दूसरे चरण में ज्येष्ठा नक्षत्र के, शनि की बात कर रहा हूँ मैं, तो दूसरे नक्षत्र में एसिमिलेशन का कारक हो जाता है। वल्लभ भाई पटेल जाके बैठ के काम को डिस्कस करते थे। जवाहरलाल नेहरू को अगर मैं बोलूँ तो जवाहरलाल नेहरू पहले चरण के हो गए, ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला चरण, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। दूसरा चरण एक्चुअली किसी काम को करके दिखाना। तीसरा जो चरण है, तीसरा चरण बहुत रिएक्टिव होता है। अगर तीसरे चरण पे ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण पे सैटर्न मौजूद है तो आपको एक्चुअली फाइट करने में बड़ा मज़ा आता है। ये एमएमए फाइटर्स होते हैं, ये जितने भी अपनी एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाते हैं बॉडी में वो होते हैं। और चौथे चरण में ज्येष्ठा नक्षत्र के हो तो आपको बैठ के लड़ाई करते देखना पसंद है। ये सारे नक्षत्र इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जब मैं प्लैनेट्स डिस्कस करूँगा नक्षत्रों के थ्रू, तब मैं इस बात को और अच्छे से क्लैरिफाई करूँगा। बट टिल देन पदों के जो रेलिवेंस होते हैं, जो भी नक्षत्र के 4 पद होते हैं, ये हमारे सोसाइटी के डिवीज़न को, हमारे नामकरण को, हमारे रिचुअल्स को, हमारी महादशा का ग्रह किस क्वालिटी का है, क्वालिटी को, इन सब चीज़ों को डिनोट करते हैं। तो अगेन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब फॉर मोर।